बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपका जो पहला पेपर हिंदी का बहुत अच्छा हुआ हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों देखिएगा, अब आपका इंग्लिश का पेपर है, लेकिन उसके बीच में आपको 7-8 दिन का गैप मिला है। तो बच्चों इस गैप में आप अपने अदर विषय भी रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ऐसा मत करना कि आप इंग्लिश और इंग्लिश ही पढ़े जा रहे हैं, है नहीं। आपको कम से कम 7-8 दिन का जब गैप मिला है, आपको टाइम मिला है, तो वहां पर आप अदर विषय भी रिवाइज कर लीजिएगा। आपका जो फिजिक्स का पेपर है ये 1 मार्च को है, तब तक के लिए आपको काफी लंबा टाइम मिल जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी दिन का गैप हो जाएगा फिजिक्स के पेपर के लिए। तो आप ऐसा कीजिएगा, मतलब इस बीच में आप अदर विषय भी अपने अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो बच्चों आज मैं आपको इस टॉपिक में, जो आपका चैप्टर है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो उसके न्यूमेरिकल्स हल करवाऊंगा। और ये न्यूमेरिकल्स बच्चों ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है आपको इनमें से ही कोई न कोई न्यूमेरिकल मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है अगर इनमें से नहीं मिलेगा तो आपको इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल मिल जाएगा, आप वहां पर कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल देखिएगा, मैं इनको अपनी आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, आपका जो पहला क्वेश्चन है पूछे आपसे कि यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स है वो समय के साथ बदल रहा है। तो उसकी एक इक्वेशन दे रखी, तो वहां पर आपको ए बी सी की क्या करनी, यूनिट फाइंड करनी, मात्रक आपको बताना है। तो यहाँ पर ये बोले हैं कि जो आपका चुंबकीय फ्लक्स मतलब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, क्या बोल रखे हैं, जो आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई है, इसकी इक्वेशन क्या दे रखे हैं जानते हो, AT² प्लस BT प्लस सी दे रखे हैं। तो बोले हैं कि ये आपका समय के साथ बदल रहा है, क्या है, बदल रहा है। तो यहां से आपको A, B और C की क्या करनी है, यूनिट फाइंड करनी, मतलब मात्रक क्या करना है, निकाल के लाना है। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या करते हैं हमने एक सिद्धांत पढ़ रखा है फिजिक्स में, जानते हो कौन सा, वाई द यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। ये क्या होता है जानते हो, ये सिद्धांत होता है मापन के एक रूपता सिद्धांत से। मतलब इसका ये हुआ कि जो इधर का मात्रक है इस राशि का, वही क्या होगा, इधर की राशि उसका मात्रक होगा। मतलब दोनों तरफ के मात्रक क्या होंगे, समान होंगे, समझ गए। और यहां पर एक बात और, ये जानते हो क्या, जैसे कि इसका मात्रक इसके मात्रक के बराबर होगा, ठीक है, इसका भी मात्रक क्या है, इसके मात्रक क्या होगा, बराबर होगा, और इसका जो मात्रक है इसका मात्रक क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यह है कि इस राशि का जो मात्रक आएगा वो टोटल इस राशि के मात्रक क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से जानते हैं क्या लिखेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे AT² का मात्रक, AT² का मात्रक, मात्रक इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, मात्रक बराबर क्या होगा, फाई का मात्रक। बताओ कितना इजी है ना, इजी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिएगा टी यहाँ पे क्या है, समय, टी यहाँ पे क्या है, समय है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ए लिया गया है, इसको क्या करना है, इसकी यूनिट आपको निकाल के लानी है, ठीक है। तो यहां से जानते क्या करेंगे, जब हम निकालेंगे ए का मात्रक, तो जानते क्या हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा भैया फाई अपॉन T² का मात्रक, समझ गए। अब जानते हो बच्चा यहाँ पे फाई क्या है, फाई है आपका चुंबकीय फ्लक्स, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। टी क्या है आपका समय। तो भैया फाई का मात्रक क्या होता है, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था कि चुंबकीय फ्लक्स जो फाई है इसका मात्रक होता है वेबर, क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। अच्छा टी, इस समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो कुल मिलाकर इधर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, जानते हो, वेबर हो जाएगा। ये टी है समय ना, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। इसका मतलब स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जानते हो, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका मतलब निकल के आ जाएगा, ए का मतलब वेबर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां से हम एक चीज और ही कर सकते हैं, जानते हो क्या, ये तो हमारा मात्रक है ही। अच्छा इसको एक तरीके से हम तोड़ सकते हैं, जानते हो कैसे, फाई अपान टी कर लीजिएगा। देखिए मैथ के रूल से इन दोनों की गुणा हो जाएगी,
तो यहाँ पे टी स्क्वायर ही होगा, बट मैंने इसको फाइव अपान टी करके ब्रेक कर लिया। ठीक है, जरा समझिए, इस चीज को समझिएगा भाई, ये मैथ के रूल से ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो टी स्क्वायर ही रहेगा। हाई ये फाइव अपान टी स्क्वायर ही, बट मैंने क्या किया, इसको इस रूप में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अच्छा फाइव अपान टी आपने पढ़ा था कि जब फैराडे का नियम E इक्वल टू डी फाइव अपान डी टी पढ़ा था ना, तो यहाँ पे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो ये क्या होती जानते हो, ये होता है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर E। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। तो देखिए वैसे जानते हो क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वोल्ट, भाई फाइव अपान टी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका एक मात्रक वेबर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, या फिर आप वोल्ट पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका मात्रक तो समझ गए होंगे। अब देखिएगा, यहां से हमें निकालना किसका मात्रक है, बी का मात्रक। सेम क्या करेंगे, ऐसे हम निकालेंगे, लिख लेंगे बी टी का मात्रक क्या होगा जानते हो, बराबर हो जाएगा फाइव का मात्रक, क्या होगा, फाइव का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहां से बी का मात्रक निकालना, तो क्या करेंगे, बी का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, फाइव अपान टी का मात्रक, क्या हो जाएगा, फाइव अपान टी का मात्रक। अच्छा फाइव अपान टी क्या होगा, फाइव अपान टी क्या होगा, देखो तुम्हें पता है इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, तो हम लिख सकते हैं यहां से वेबर पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर फाइव अपान टी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। या फिर इसे कर सकते हैं जानते क्या, या इसे लिख सकते हैं आप लोग वोल्ट। तो यहां से बी का मात्रक क्या हो जाएगा, बी का मात्रक हो जाएगा वेबर पर सेकंड या फिर वोल्ट। और यहां से एक मात्रक क्या होगा, ए का मात्रक ये था, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करना, अब निकालना आपको सी का मात्रक, तो क्या करेंगे, सी का मात्रक बराबर क्या होगा, फाइव का मात्रक होगा कि नहीं होगा, भाई सी का मात्रक बराबर क्या होगा, फाइव मात्रक। अब सी इधर भी एक ही राशि, इधर भी एक ही राशि, तो इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो यहां से सी का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा, सी का मात्रक हो जाएगा वेबर, क्या हो जाएगा, क्या है, ठीक है, तो सी का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इतनी बात समझ गए। तो इसका ये पहला जो पार्ट उसने पूछा था, तो आपने इसका पहला पार्ट यहां से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा पार्ट ये भी पूछा कि यहां पर ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, तो यहां पर पूछा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो आप इतना बार इसको समझ लीजिएगा, तो समझ लीजिए हमने इसको कैसे निकाला है। ठीक है, अब क्या इसका सेकंड भाग देखिएगा, हाँ देखिए भैया यहाँ पे आपको इसका सेकंड पार्ट हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहां से दे रखा है कि ए की वैल्यू कितनी है 0.3 है, बी की वैल्यू है 0.6 है, और सी की वैल्यू क्या है 0.8 है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो यहां देखिए आपके पास फाइव कितना है, आपके पास फाइव इक्वल टू कितना है, एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, तो क्या करेंगे जानते हो, इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये मैथ में आपके आता है, बायो वाले स्टूडेंट ध्यान दें भैया। अब यहां पे देखिए हम क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डी फाइव अपान डी टी हो जाएगा। अब जरा समझे इधर हम कैसे लेंगे, ये इधर फाइव है, टी के सापेक्ष करेंगे तो डी फाइव अपान डी टी हो जाएगा, अगर हम वाई के सापेक्ष करेंगे तो डी फाइव अपान डी वाई हो जाएगा, अगर एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी फाइव अपान डी एक्स हो जाएगा। तो आप ये तो समझ गए। अब इधर देखिए हम कैसे करते हैं, ये टी की घात 2 टी के सापेक्ष करें, टी की घात यहाँ पर 2 है, तो 2 घात इसकी आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 280।
घात इसकी 2 थी, अब एक कम हो जाएगी, तो यहां से एक घात इसकी बची, ठीक है, प्लस यहां से bt था तो t का हो जाएगा, सिर्फ t की घात कितनी 1 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा b रह जाएगा, t खत्म हो जाएगा, मतलब इसकी पावर हो जाएगी 0, तो उसकी वैल्यू होती 1, तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर t है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 0 हो गया, तो मतलब आपका d5 कितना हो गया 280 प्लस b हो गया। अब क्या करता जानते हो, अच्छा फैराडे के नियम से क्या होता है, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम आपने पढ़ा होगा, फैराडे के नियम से आपका जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, सब लोगों ने पढ़ा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम, वाहक बल ये होता है इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है, और इसकी वैल्यू क्या है देखिएगा 280 प्लस बी। अब जानते हैं यहां पर क्या करना है, अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t की वैल्यू भैया 2 रखेंगे और a b की वैल्यू मेरे पास यहां से है, तो हम जानते हैं यहां से क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू भैया पुट कर दीजिएगा, तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है 0.3, t की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 प्लस b है आपके पास में, b कितना आपके पास में 0.6 है, कितना हो जाएगा जानते हो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.2 प्लस में 0.6, तो e कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा 1.8, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, ठीक है। तो आपने यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल भी निकाल लिया है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने फाइंड कर लिया, तो देखा कितना इजी तरीके से यहाँ पर हमने निकाल दिया है, शायद उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी देखेगा, यहां से देखिए कॉइल आपको दे रखी है जिसका इंडक्टेंस दे रखा है 10 हेनरी, कितना दे रखा है 10 हेनरी, मतलब 10 हेनरी दे रखा है, और इसका रेजिस्टेंस भी यहां पर दे रखा है, तो ये बोले कि इसको 15 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना कितना होगा, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर को सेकंड में दे रखे हैं, एल बराबर आपको दे रखा है 10 हेनरी, कितना दे रखा है 10 हेनरी दे रखा है, ठीक है, और यहां से आपको आर भी दे रखा कितना, ये है आपके पास में 10 ओम दे रखा है, ठीक है। बी दे रखा आपको 15 वोल्ट, कितना दे रखा है बी दे रखा है आपको 15 वोल्ट दे रखा है, ठीक। पूछा क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकाल के लाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना जानते हो, आप निकालेंगे करंट, कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आपने तो खूब ही पढ़ा है, तो वी कितना आपके पास में है 15 है, ये कितना है 10 है भैया, तो इसका 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तो करंट आपकी निकल कितनी आ गई 1.5 एम्पियर निकल के आ गई। बट क्या है जानते हैं, ये जो करंट है ना ये 0 से इंक्रीज होती है, 0 से बढ़कर के 1.5 एम्पियर होती है, तो यहाँ पे धारा में परिवर्तन कितना होगा वो भी निकालते हैं, डेल्टा आई कितना होगा जानते हो, आई माइनस 0, मतलब 1.5 माइनस 0 कितना रहेगा, ये 1.5 एम्पियर ही रहेगा। आपको टाइम भी दे रखा जानते हो कितना, टाइम दे रखे हैं 0.1 सेकेंड, कितना दे रखे हैं 0.1 सेकेंड दे रखे हैं। अच्छा फैराडे के नियम से आपने जब क्या पढ़ा जानते हो, फैराडे के नियम से लगा दीजिए, फैराडे का नियम क्या होता है, तो ये होता है E इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। अब देखिएगा आपके पास में एल भी है, कितना है भैया ये है 10, डेल्टा आई कितना है 1.5 है, ये कितना है 0.1 है, इस पॉइंट से भी ये वाला पॉइंट हट गया, कितना हो जाएगा ये निकल के आ जाएगा 150 वोल्ट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा भैया 150 वोल्ट वहां पर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से करंट निकालनी है, करंट में चेंजिंग निकाल लेना इस तरीके से, और आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आप बहुत इजीली तरीके से ई निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देख लेते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जानते हैं इसमें पूछे आपसे, इसमें जो एक कॉइल में करंट है वो आपकी 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है 5 मिली सेकंड में, और यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखे कितना है 48 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर जानते हो क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मतलब आपको स्वप्रेरकत्व निकालना है। क्या निकालना है? स्वप्रेरकत्व। तो आपको एल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए भैया, जानते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, I1 कितना यहां से है 2 एम्पियर है, I2 कितना यहां से जानते हो 12 एम्पियर दे रखा। ठीक, ये I2 है। ठीक, इस तरीके से हम बनाते हैं, जरा समझिएगा इसको। ये I1 है, वो क्या है I2 है, और ये टाइम दे रखा डेल्टा टी कितना जानते हो 5 मिली सेकेंड, बट इसे आप सेकंड में रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, मिली के लिए भैया जानते हो कितना होता है 10 की घात माइनस में 3 होता है, तो इतना हो गया भैया टाइम। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे करंट में चेंजिंग कितनी होती है। तो क्या करेंगे जानते हो, I2 माइनस में I1 कर देंगे, तो डेल्टा I निकल के यहां से आ जाएगा 12 माइनस 2 एम्पियर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर हो जाएगा ना। अब यहां से जानते हो ईएमएफ कितना दे रखे भैया 48 वोल्ट, कितना दे रखे हैं 48 वोल्ट। अब पूछा आपसे क्या जानते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल की वैल्यू यहां से पूछे। तो देखिए भैया, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जानते हो कौन सा फॉर्मूला, वाई द फार्मूला, कौन सा, इज इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यहां से ये निकालना आपको ना, समझ गए। तो क्या करते हैं, आपको यहां से एल की वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो ये इसके मल्टीप्लाई में कहां पहुंच जाएगा, इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा इस तरीके से। तो यहां से देखिएगा, जब हम निकालेंगे एल की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू ये हो जाएगा ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। तो देखिए भैया, ई की वैल्यू कितनी मेरे पास में है 48 वोल्ट, रख दीजिए भैया 48 अपॉन में, डेल्टा की वैल्यू कितनी है यहां से 10 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है कहां चला गया ये भैया 5 गुणे 10 की घात माइनस में 3। अब देखिए बच्चा, ये मैथ के रूल से जानते हो कहां जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो L इक्वल टू हो जाएगा 48 गुणे 5 गुणे 10 की घात माइनस में 3। और समझे भाई, यहाँ पे इसकी घात माइनस में ही रहेगी, क्यों रहेगी जानते हो, क्योंकि ये मैथ के रूल से ऊपर गया है, इसे हम जबरदस्ती ऊपर नहीं लगे। ठीक है, इसे हम जबरदस्ती ऊपर नहीं लगे, ये आपका मैथ के रूल से ऊपर गया है, तो यहाँ पे इसकी घात माइनस में ही रहेगी, गलती से घात इसकी प्लस ना कर देना। ये हो गया भैया, काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 होता है, काटिएगा 2 एकम 2, 24 दूना भैया 48 होता है। तो एल निकल के आ जाएगा 24 गुणे 10 की घात माइनस में 3। ठीक, हेनरी क्या होगा, इसका मतलब हेनरी होता है। क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लीजिएगा 2.4 गुणे 10 की घात माइनस में 2 कर लीजिएगा, पॉइंट यहां से यहां बढ़ा दीजिएगा, तो क्या करेंगे इसकी घात कम कर देंगे हेनरी। ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ये तो बहुत इजी था, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक, ऐसे ही आते हैं, फिर आप वहां पर भूल जाएंगे, क्योंकि आप ये नहीं जान पाएंगे हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो भैया फार्मूला अभी हम इसके पहले अप्लाई भी कर चुके हैं, फिर देख लीजिएगा फार्मूला हमें ये लगाना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन से क्या पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका 2022 में पूछा भी गया है। देखिए यहाँ पर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देंगे, क्वेश्चन ये लॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल लॉन्ग रूप से लिखा हुआ है जानते हो, बट यहाँ पे इतना लॉन्ग है नहीं, है तो सिंपल। देखिएगा यहाँ पर बोले हैं कि 2 रेल ट्रैक्स हैं, ठीक है, जिनको एक वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है,
और बोले हैं कि जब इस पर जो एक ट्रेन है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, ठीक है, तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, समझ गए। तो बच्चों देखिएगा यहाँ से मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, जरा देखिए भैया यहाँ पे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दे रखे हैं आपको जानते हो। अब जानते हो क्या, यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिएगा यार, जब ट्रेन दौड़ेगी ना, जब ट्रेन दौड़ेगी तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्व घटक है वो क्या होगा, वो भैया कटेगा, क्या होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे कटेगा। उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जानते हो, उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमें ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, जानते हो ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड मतलब 4, कितनी यहां से दे रखी है हमें, v इक्वल टू 180 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है। तो इस वेलोसिटी जानते हो क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में हम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे जानते हो, 5/18 से भैया गुणा कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसे भी यहां से हम काट देंगे, 18 कम 18 और ये भी हो जाएगा 10 बार इसमें भाग चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये ट्रेन की स्पीड होगी भैया 50 मीटर प्रति सेकंड हो गई, ठीक है। और ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्व घटक है उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी, जानते कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसे हम ऐसे कर लेंगे, जानते क्या, 2 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो रेल ट्रैक्स है ना उनके डिस्टेंस दे रखी कितनी है, 1 मीटर, कितनी दे रखी, जैसे में रेल ट्रैक्स आपके ऐसे होंगे ना, पटरियां मतलब रेल वाली ऐसे होंगी, तो उनके की डिस्टेंस दे रखी कितनी दे रखी, 1 मीटर दे रखी। तो यहाँ से इसकी जो दूरी L कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। आपको निकालना है क्या, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ये निकालना है। तो ये आपने ये पढ़ा, इसका प्रूवमेंट किया, तो क्या होता है, इक्वल टू होता है VVL होता है। तो V कितना आपके पास में है, ये है 2 × 10⁻⁻5 है। V कितना यहां से है, ये लिखिएगा 50, L कितना है 1 है, तो 50 गुना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 × 10⁻5 वोल्ट, ठीक है। इसके दोनों जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ से घात 2 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 × 10⁻³ वोल्ट। देखिए होगा ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, वोल्ट मीटर की ये रीडिंग होगी। तो देखा ना, ये क्वेश्चन सरल था बट देखने से लग रहा था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका लास्ट ईयर पूछा भी गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ पर एक इंडक्टर में मतलब एक प्रेरक में करंट की इक्वेशन दे रखी है, करंट की इक्वेशन दे रखी, और आपको यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दे रखा है, समझ गए। तो यहां से आपसे पूछे हैं कि स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू क्या होगी और कुंडली में संचित ऊर्जा U की वैल्यू आपको निकाल करके लानी है। देखिए भैया क्या करते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 5, करंट की इक्वेशन क्या दे रखे हैं, I = 5 + T दे रखे हैं, जहां पे बोले हैं कि I है एम्पियर में, T आपका किस में है, सेकंड में है, ठीक है। तो क्या करते जानते हो, इसका T के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं बच्चा, तो di/dt निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से होगी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, मतलब 1 एम्पियर पर सेकंड, समझ गए, ये हो गया। इसका देखिए पहला पार्ट क्या पूछे, आपसे L की वैल्यू पूछे भैया, तो जानते हो, हम तो जानते हैं फार्मूला कौन सा, वाई द फार्मूला, अब ये को कई बार बताया, यहां से जानते क्या होता है, E = होता है L di/dt। देखो अभी मैंने लिखा था कि E = L ΔI/ΔT, तो आप di/dt लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आप di/dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप भैया, आपको जब यहां से निकालेंगे L तो क्या हो जाएगा, E/di/dt हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखिए यहां से E की वैल्यू यहाँ पे जानते दे रखे हैं आपको 10 मिली वोल्ट, ये दे रखे हैं, तो जानते क्या करेंगे, जब मिली हटाएंगे यहां से तो इसको ऐसा कर लेंगे, E = हो जाएगा आपका 10 × 10⁻³ वोल्ट, भैया मिली में 10⁻³ होता है माइनस में, ठीक है। तो अब यहां से निकालेंगे L, तो E की वैल्यू पुट कीजिए कितनी भी, ये है
10 इंटू 10⁻³ di/dt की वैल्यू भी कितनी है 1, यहां से दिखेगा तो इसकी वैल्यू क्या 1। तो L कितना हो जाएगा जानते हो 10 इंटू 10⁻³ इसे भी लिख सकते हैं जानते हो क्या 10⁻²। इसका x0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ की घात एक कम कर देंगे, हरी हो जाएगा। तो भैया इतना निकल के आ जाएगा, इतना हेनरी 10⁻² हेनरी। तो पहले वाले पार्ट का तो आंसर आ गया है, ठीक है। तो L की वैल्यू भैया यहाँ से हम लोग क्या किए निकालना है। अब आगे इसमें देखिएगा जानते हो क्या करेंगे भैया t = 1 सेकंड पर, t = 1 सेकंड पर करंट की केस मेरे पास ये है I = क्या है 5 + t है नहीं। तो क्या करेंगे t = 1 पुट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 + 1 हो जाएगा ना। तो करंट कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। तो यहाँ से करंट हमारे पास इतना हो जाएगा, जानते हो। अब क्या निकालना मुझे, अब भैया मुझे निकालना है जानते हो क्या कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा निकालना है भैया। U ये होता है 12 Li², ठीक है। तो 1/2 L की वैल्यू मेरे पास देखो ये लिखी हुई है 10⁻²। I² I कितना है यहाँ से 6 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, काट दीजिएगा 2 × 1 = 2, 18 × 2 = 36 होता है ना, ये हो जाएगा। तो U हो जाएगा 18 × 10⁻²2 जूल। या ऊर्जा है तो ये जूल में आएगी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे इस तरीके लिख सकते हैं जानते हो क्या U = पॉइंट यहां से यहां हटा दीजिएगा, इसकी पावर खत्म कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.18 जूल। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे ना। अब इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसके इस चैप्टर के अभी कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिसके अगले पार्ट में आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक। तो आपको वो भी स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो इनको भी आप अच्छे से कीजिएगा, इसके अगले पार्ट के भी आपको न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे, ठीक है।